आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है, सुलोचना बाई बगड़िया द्वारा लिखा हुआ, जो हम कर रहे हैं इतने दिनों से, जिनको मौसी जी के नाम से जाना जाता है। और इस लेख का शीर्षक है मनुष्य की वृत्तियां। तो मनुष्य अपने आप को यदि समझने की कोशिश करे तब यह समझ में आएगा कि वृत्तियां कहाँ छिपी हुई हैं, कैसे आती हैं, नहीं आती हैं, और नहीं तो इन वृत्तियों के इशारे पे इनके ही कारण पूरा जीवन व्यतीत होता रहता है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऐसा, कभी वैसा, और समझ ही नहीं पाता प्राणी। कहा जाता है कि वृत्तियां चित्त में होती हैं और यह पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव के कारण होती हैं, और कुछ वृत्तियां इस जन्म के जो संस्कार बनते हैं उनके प्रभाव के कारण। तो इस तरह उन वृत्तियों से प्रेरित होकर ही प्राणी अपना जीवन यापन करता है। वैसे तो वृत्तियां अपने आप में एक बहुत ही व्यापक विषय है चर्चा के लिए। संक्षेप में यही समझेंगे कि वृत्ति से प्रवृत्ति बनती है, यानी उसमें प्रवृत्त होता है प्राणी, मनुष्य। जैसी उसकी वृत्ति होती है वैसे ही कार्यों में, और प्रवृत्ति जैसी बन जाती है उसी के अनुसार उसकी प्रकृति हो जाती है, यानी उसका नेचर, और उसके बाद उन्हीं में वो घूमता रहता है, यानी फिर होती है आवृत्ति। आवृत्ति यानी रिपीटेशन, रिपीट होती रहती है यही चीजें, वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति, आवृत्ति, और यही एक जीवन बन जाता है मनुष्य का। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहे हैं मौसी जी कि मनुष्य की वृत्तियों के बारे में। शुरू करते हैं। मनुष्य के भीतर आसुरी वृत्ति और सात्विकी वृत्ति दोनों ही है। सात्विकी वृत्ति सोई रहती है और आसुरी वृत्ति जागृत रहती है। आसुरी वृत्ति अपना प्रभाव फैलाए रहती है भीतर बाहर सर्वत्र। जैसे निशा चारों ओर अपना अंधकार फैलाए रहती है, उसी प्रकार आसुरी वृत्ति अज्ञान रूपी अंधकार फैलाए रहती है। उस आसुरी वृत्ति में अहंकार की सत्ता रहती है, काम का प्राबल्य रहता है, क्रोध की उत्तेजना, लोभ की स्वार्थपरता, मोह का अज्ञान, ईर्ष्या की जलन रहती है। कामना अपना दामन फैलाए बैठी रहती है। कामना की पूर्ति हो भी जाती तो क्या कामना को संतोष होता है? नहीं। एक बार कुछ क्षणों के लिए संतोष, पुनः वही दामन फैलाना। जैसे भिखारी की भूख और दरिद्रता कभी नहीं जाती, इसी प्रकार कामना की भूख और दामन फैलाना कभी नहीं मिटते। तो मनुष्य के भीतर दोनों प्रकार की ही वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्ति और सात्विकी वृत्ति। आसुरी वृत्ति से मतलब है जो वृत्तियां तमोगुणी होती हैं या जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और सात्विकी वृत्तियां मतलब वो वृत्तियां जो सतोगुण की प्रधानता के कारण होती हैं। तो यह तो हम जानते ही हैं कि गुण हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। रजोगुण कार्य के लिए प्रेरित करता है, किंतु प्रेरणा स्रोत क्या होता है? प्रेरणा स्रोत होता है बाकी के दोनों गुण, यानी तमोगुण से प्रभावित होकर कार्य कर रहा है या सतोगुण से प्रभावित होकर कार्य कर रहा है। तो जब सतोगुण से प्रभावित होकर कार्य करता है तो इसका मतलब सात्विकी वृत्तियां कार्य कर रही हैं, और जब तमोगुण से प्रभावित होकर कार्य कर रहा है इसका मतलब आसुरी वृत्तियां कार्य कर रही हैं। किंतु साधारण रूप से देखा जाता है कि सात्विकी वृत्ति जो है वो सोई रहती है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जिन योनियों से वो घूमकर आया है, वहां पे
आसुरी वृत्ति का ही प्राबल्य रहता है, आसुरी वृत्ति की ही प्रधानता रहती है। तो इसी कारण वो आसुरी वृत्ति जो है अपना प्रभाव फैलाए रहती है मनुष्य के भीतर और बाहर, हर तरफ। चाहे खुद को देखे, चाहे औरों को देखे, सब एक जैसे ही दिखलाई देते हैं। जैसे अंधेरा होता है तो अंधेरे में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और कुछ नजर आता ही नहीं है। और ये अंधेरा किस बात का है? यह अंधेरा है अज्ञान का। तो अज्ञान का अंधेरा है, इसीलिए आसुरी वृत्ति अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है, यानी तमोगुण से प्रभावित होकर मनुष्य जीवन यापन करता है। और जितने भी विकार हैं उनका सबके ऊपर उनका जो राजा है, यानी अहंकार सब विकारों का राजा है, उसी की सत्ता है। और वो अहंकार, जिस तरह है असुरों की बात आती है तो रावण की बात आती है, और अहंकार का एक जीता जागता प्रमाण है रावण। वहां सिर्फ और सिर्फ असुर वास करते हैं। यह तो हो गया स्थूल का उदाहरण जो हमने कथाओं में सुना है, पढ़ा है। किंतु अपने भीतर जब देखते हैं तो यदि हमारे भीतर अहंकार की सत्ता है, इसका मतलब आसुरी वृत्ति में हम जी रहे हैं अभी। यदि काम का प्राबल्य है, यानी कामना वासना है, तो हमेशा देह बोध में ही रहेंगे, स्थूल के भाव में ही जिएंगे। थोड़ा सा कुछ बोल देगा कोई बात हो गई तो हम क्रोध के कारण उत्तेजित हो जाते हैं। किंतु जहां हमारा स्वार्थ सधता है, हम उसकी चापलूसी करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। वो क्या है? वो हमारा लोभ है। तो लोभ की स्वार्थ बढ़ता रहती है। और मोह तो आंखों पे पट्टी बांध देता है, जो कि हमें महाभारत से पता लगता है कि किस तरह है पुत्र मोह में धृतराष्ट्र, वो तो ठीक है जन्मांध था, जन्म से ही अंधा था, किंतु उसकी पत्नी, उसने तो पट्टी बांध ली आंखों पर मोह के कारण। तो ये मोह जो है वो एक ऐसी पट्टी बांध देता आंखों पर कि कुछ दिखलाई नहीं देता, इतना अज्ञान फैल जाता है। और ईर्ष्या जब आती है तो स्वाभाविक है, ईर्ष्या हमारे भीतर जलन देती है। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर सबको जलन होती है। अब इसमें कामना का विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि कितनी भी कामना की पूर्ति कर दी जाए, कामना पूरी होती ही नहीं है। कभी संतोष मिलता ही नहीं कामना को। एक कामना पूर्ति हुई, दूसरी आ गई, दूसरी पूर्ति हुई, तीसरी आ गई, और हर वक्त वो अपना दामन फैलाए रहता है मनुष्य, भिखारी की तरह। ठीक है, जब एक कामना पूरी भी, थोड़ी देर के लिए संतोष आता है, बहुत थोड़ी सी देर, कुछ क्षणों के लिए, किंतु फिर से अगर वो भक्ति भी करेगा तो लोभ के कारण वो उसकी स्वार्थ पड़ता है। वो अगर आएगा अपने इष्ट के सामने तो वो वैसे ही दामन फैला के आएगा। भिखारी की भूख जिस तरह होती है, कितना ही उसे खिला दो, क्योंकि खुद की कमाई तो करता नहीं है, वो उसी पर आश्रित रहता है। तो इसीलिए भिखारी की भूख और दरिद्रता कभी जाती नहीं है, क्योंकि उसको बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि मिल जाता है मुझे खाना। तो वैसे ही है ये कामना, क्या है? ये भिखारी बना देती है प्राणी को, और हमेशा दामन फैला करके ही रखता है वो। तो ये आसुरी वृत्तियों का प्रभाव है। तो जब आसुरी वृत्ति होती है तो सबसे ऊपर रहता है अहंकार। वो सबका बॉस है, सबका राजा है, और वही सबको आगे बढ़ाता है। तो इस तरह समझ में आ जाता है प्राणी को कि जो जीवन में जी रहा हूं, मेरे भीतर की जो भी स्थिति परिस्थिति है, मेरी प्रकृति की, मेरे नेचर की, तो मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार का जीवन मनुष्य जी रहा है।
आगे कह रहे हैं, आसुरी वृत्ति का प्रभाव कितना गहरा, कितना प्रचंड कि मनुष्य को जीवन में कभी शांत नहीं होने देती, कभी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करने देती। सुख तो प्रकाश है, और प्रकाश फैले तब ना सुख का अनुभव है। प्रकाश फैले तब ना अंतर को देखे। बिना प्रकाश के कैसे देखेगा? क्या अंधकार में कुछ देख सकता है? क्या अंधकार में कोई शुभ कर्म होता है? मानव जीवन की श्रेष्ठता क्या? मानव ने मनुष्यत्व को पहचाने, मानव अपने मनुष्यत्व को पहचाने। आसुरी भाव तो एक मानव को छोड़ सभी योनि में थे। मानव जन्म में भी वही भाव नहीं, मानव जन्म में तो आसुरी वृत्तियों को सुलाना और सात्विकी वृत्तियों को जगाना है। आसुरी वृत्ति वाले के भीतर कोलाहल, हाहाकार, यही उधड़म। सात्विकी वृत्ति वाले शांत, प्रसन्न, मानवोचित कर्म करते दिखाई देते। जीवन की श्रेष्ठता की ओर उनका लक्ष्य रहता। तो कितना गहरा प्रभाव है आसुरी वृत्ति का। गहराई नहीं है, इतना प्रचंड है, यानी बहुत डीप जाती है ये आसुरी वृत्ति गहराई में, और इतनी स्ट्रांग है ये, इतनी प्रचंड, इतनी मजबूत है कि मनुष्य जीवन में शांत होकर बैठ ही नहीं पाता है, शांति से जीवन व्यतीत कर ही नहीं पाता। थोड़ा बहुत जो कुछ सुख मिलता भी है ऊपर वाले की दया से, उस सुख का भी अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि भीतर चिंता लगी रहती है, कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। शांत होके बैठे, संतोष ले, तब तो कुछ सुख का अनुभव मिले उसे। कभी सुख का अनुभव नहीं करने देती ये आसुरी वृत्तियां। भाई समझना होगा ना, सुख है क्या? सुख एक प्रकार का प्रकाश है, प्रकाश की एक किरण है। वो भीतर आए तब न सुख का अनुभव मिलेगा ना। अभी तो तमोगुण में है आसुरी वृत्तियां। तमोगुण, तम यानी अंधकार, उसका गुण ही है अंधकार। तो हटे थोड़ा सा अंधकार। कैसे हटे? जब प्रकाश आए। तो प्रकाश भीतर कौन लेके आता है, वही तो समझना है। जब प्रकाश फैलेगा तब मालूम पड़ेगा, अपने अंतर में देखेगा क्या हो रहा है मेरे भीतर। क्योंकि अंधेरे में तो सब एक जैसे दिखते हैं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कौन क्या है कि नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है किसी भी चीज की। पता ही नहीं लगता कौन सी वृत्ति है, कौन सा विचार है, कौन सी भावना है, कैसा भाव है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि अंधेरे में कुछ देख ही नहीं पाएगा कोई। और इस कारण समझ ही नहीं पाता, कर्म किए जाता है, अपनी समझ में बहुत कुछ कर रहा है, किंतु क्या वो शुभ कर्म है? क्या इसकी उसको कुछ भी नॉलेज है, पता है इसके बारे में? तो अंधकार में होता ही नहीं कोई शुभ कर्म। तो मानव जीवन की श्रेष्ठता को समझना है। क्या है मानव जीवन की श्रेष्ठता? अरे मनुष्य बन के आया है तो मनुष्यत्व यानी मनुष्य का एक तत्व है तेरे भीतर। तू अब पशुत्व में मत जी, पशुता तुम्हारी छूट चुकी है। नीचे की जो भी योनियां थी उसमें तो आसुरी भाव थे ही, तमोगुण ही प्रधान थे, और अभी भी उनको ही लेके बैठा हुआ है तू। अरे भाई अपने मनुष्यत्व को पहचान। तो आसुरी भाव तो थे ही सभी में, और मानव बन के भी यदि अभी तू आसुरी भाव को नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर क्या समझ में आएगा? मानव के पास आसुरी के अलावा भी कोई और भाव है, जबकि और जो इतर योनियां हैं उनमें पूरी तरह वो आसुरी भाव में ही लगे रहते हैं। तो करना क्या है मानव जीवन में? मानव का जन्म मिला है तो आसुरी वृत्तियों को सुलाना है, और जो सात्विकी वृत्तियां हैं उनको जगाना है। दोनों ही है भीतर। अभी आसुरी जागी हुई है, और हम क्या जीवन जी रहे हैं? अंधेरे में पांव मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, जहां तहां जिस किसी को लगता है नहीं लगता है, खुद ही अपनी सिरफोड़ी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आसुरी वृत्ति में जीते हैं उनको पता है,
उनके भीतर भी कोलाहल, बाहर भी कोलाहल, हाहाकार, हो हल्ला, और यही उधड़म। उधड़म का क्या मतलब हुआ? यही जो बच्चे उधम मचाते हैं, उछल कूद मचाते हैं, कोलाहल करते रहते हैं, शोर मचाते हैं, वैसे ही भीतर ऐसे ही हो हल्ला, यही चलता रहता है। शांत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इनको सुलाना पड़ेगा, इन वृत्तियों को, और सात्विकी वृत्तियों को जगाना पड़ेगा। देखें जरा, ऐसे कोई दिखते हैं क्या? दिखते हैं जिनकी सात्विकी वृत्ति होती है, वो दिखाई पड़ते हैं, बड़े शांत हैं, प्रसन्न हैं। और जो एक मानव के लिए उचित कर्म है, मानवोचित, यानी मानव के लिए जो उचित कर्म है वो कर रहे हैं। वो अपने जीवन की श्रेष्ठता को समझते हैं। उनको पता है कि ये मानव जन्म क्यों मिला है, और मनुष्य होकर अब मुझे पशु का जीवन नहीं जीना है। मनुष्यत्व को मैं पहचान गया हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जीवन में जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी उनकी समझ है, उसके द्वारा वो श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। उसको और रिफाइन करना, उसको और डेवलप करना, यही उनका लक्ष्य होता है कि मानव जीवन की श्रेष्ठता जो है, अंतिम उसका जो लक्ष्य है, वहां तक मुझे पहुंच जाना। तो वैसे भी लोग दिखलाई पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं सात्विकी वृत्ति वाले, बड़े शांत, प्रसन्न, बिल्कुल जो मानव को जो काम करना कर रहे हैं, बड़ा आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, और उनको लक्ष्य का बोध है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना। आगे कह रहे हैं, आसुरी वृत्ति का शयन किस प्रकार हो? सत्संग से। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो चारों ओर अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार सत्संग की प्रभा जब मानव जीवन पर पड़ती है तो धीरे धीरे नव जागरण की स्थिति बनती। धीरे धीरे वे आसुरी वृत्तियां सत्संग के प्रभाव से परास्त होती जाती हैं। अब चाहिए सतगुरु, जो जीवन को लक्ष्य पथ पर अग्रसर करे, जो केवल बाहरी प्रकाश की प्रभा नहीं दिखाए, बल्कि हृदय में ज्ञान सूर्य का उदय करे। उषा रूपी लालिमा आनंद की ज्योत्सना के रूप में फैलाए, जो प्रभु का रूप बाहर दिखता है उसे भीतर में दर्शाए। वह सद्गुरु जो सत्य असत्य का भेद बताए, तम सत्य की स्थिति बताए, गुण अवगुण की परिभाषा बताए। तो आसुरी वृत्ति का शयन कैसे हो? तो सबसे पहले तो चाहिए सत्संग। सत्संग से ही एकमात्र जो आसुरी वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे शांत होती हैं, यानी नींद आने लगती है उनको। इसलिए अक्सर हमने देखा होगा, लोग सत्संग में आते हैं, शुरू शुरू में बैठते हैं और एकदम उनको नींद आने लगती है। ये कोई गलत चीज नहीं है, वो रिलैक्स हो रहे हैं। उनकी जो आसुरी वृत्तियां अब तक जागी हुई थी वो अब सोने लगी हैं। समझ में आना चाहिए कि तू उससे आगे बढ़ना है। यह नहीं कि सत्संग में सिर्फ सोने के लिए आना है, वृत्तियों को सोना है और हमको जागना है। तो अब क्या है, सत्संग में आ गए, अब जीवन में सूर्योदय होने वाला है, हो रहा है। चारों ओर जिस तरह सूर्य अपनी प्रभा फैलाता है, वैसे ही सत्संग में मानव जीवन की प्रभाव पड़ती है। सत्संग की प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ती है? सत्संग में आते आते भीतर में परिवर्तन तो आता ही है। एक ऐसी स्थिति तो बनती है कि लगता है कि हाँ, मेरा जीवन कुछ बदल रहा है। मेरे भीतर सोई हुई जो सात्विकी वृत्तियां हैं वो अब जागने लग रही हैं, और जो आसुरी वृत्तियां हैं वो अब सोने के लिए बढ़ रही हैं। तो पहले तो वो सोती हैं आसुरी वृत्तियां सत्संग के प्रभाव से, और धीरे धीरे वो यदि सर उठाने की कोशिश भी करे तो सत्संग के द्वारा
जो भी सात्विकी वृत्तियां भीतर प्रवेश कर रही हैं वो उन्हें परास्त कर देती हैं, यानी हरा देती हैं, और फिर वो सुस्त हो जाती हैं और फिर सो जाती है। तो ये अवस्था बनती है, इसीलिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। तो पहली अवस्था क्या है? सत्संग। और दूसरी अवस्था अब क्या चाहिए? अब चाहिए सद्गुरु। और सद्गुरु की क्या क्या क्वालिटी है वो इसमें बता रहे हैं, क्योंकि लोग तो आंख मूंद करके किसी को भी अपना सद्गुरु बना लेते हैं, पता नहीं लगता, बस कान फूंक दिया, आंख मूंद ली और ध्यान में बैठा दिया, हो गया, हमने जी गुरु बना लिया। नहीं, कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए सद्गुरु जो जीवन को, उसका जो लक्ष्य है मानव जीवन का, उसके पथ पर आगे बढ़ाए, अग्रसर करे, वो बताए, देख इसलिए तुझे यह मानव का जीवन मिला है और यह तेरा परम लक्ष्य है। तो ये एक चीज, यह नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर के खेल में उलझा दे और बाहरी प्रकाश की प्रभा दिखाए कि स्थूल के ही चमत्कारों में या उन्हीं सब चीजों में उलझा के रख दिया, तुम्हारा ये काम कर देते हैं, तुम्हारा वो काम कर देते हैं, उसी में नहीं। अगर है तो वो फिर सच्चा गुरु नहीं है, सद्गुरु नहीं है वो उसमें न उलझाए, बल्कि हृदय में ज्ञान का सूर्य उदय करे। तो ज्ञान का सूर्य जब भीतर उदय होगा तब खुद ही हम देखना, सुनना, समझना सीखने लगेंगे। तभी कहते हैं बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो ज्ञान किस लिए चाहिए? अपने गुणगान के लिए नहीं, हरि के गुणगान के लिए। अभी तो हरि का गुणगान होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु अभी जीवन में नहीं आया। जब जीवन में सद्गुरु आए, जो उसको बताए, देख इस रास्ते पे तुझे आगे बढ़ना है और तेरे भीतर मैं ज्ञान का सूर्य उदय कर रहा हूं, तो अनुभव होता है भीतर कि हाँ भाई, अब ये सूर्योदय होने वाला है। अब सुबह हो रही है एकदम, जिसको कहते हैं उषा, वो उषा का समय है और उषा अपनी लालिमा बिखेर रही है और धीरे धीरे आनंद की ज्योत्सना जो है भीतर से प्रकट हो रही है। तो ये कार्य है सतगुरु का। तो ऐसा सतगुरु हो जो उषा रूपी लालिमा और आनंद की ज्योत्सना के रूप में फैलाए उसको आगे, ज्ञान का सूर्य उदय करे। और इतना ही नहीं कि जो प्रभु का रूप बाहर दिखलाई देता है, बस वो साकार पूजा में ही तुमको उलझा के रखे, नहीं, वो तुम्हें भीतर में दिखाए कि देखो ये निराकार की पूजा होती है। इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। तो जो प्रभु का रूप बाहर दिखता है, उसी रूप को भीतर में भी दिखलाए, दर्शाए। इतना ही नहीं, सत्य और असत्य का भेद बताया कि क्या रहस्य है भाई, क्या तो सत्य है और क्या असत्य है। साथ ही साथ जो भी जीवन जी रहे हो तुम, उसमें तम और सत्य की क्या स्थिति है। तम यानी तमोगुण, सत्य यानी सतोगुण, उन दोनों की क्या स्थिति है वो बताए सद्गुरु। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुमको दिखाए कि देख तेरे भीतर ये गुण है, ये अवगुण है। उन सब बातों को जब अच्छी तरह से समझाए, तो इसीलिए कहते हैं पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। ये सब जान लो, समझ लो, ऐसा कौन सा गुरु है जो ये सब कार्य करने में सक्षम है, और उसी को हमें अपनाना है। और अपनी सत्संग में तो एक ही गुरु है, जिसको हम कहते हैं गुरुदेव, भाव योगी, आनंद घन। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सब बातें, जो विशेषताएं एक गुरु में होनी चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना है। और हमारा तभी जीवन अग्रसर होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी वृत्तियों में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। आगे कह रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति मानव के जीवन की लक्ष्य प्राप्ति है।
ईश्वर का भजन ही जीवन की श्रेष्ठता है। ईश्वर का ध्यान ही भजन की उच्च स्थिति है। ध्यान किस प्रकार करें? जो ईश्वर देखा नहीं जाता, अनुभव से जाना जाता है, उसका ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान आंखें करती हैं। आंखें प्रथम देखती हैं सद्गुरु को, ईश्वर के प्रतीक को। हृदय अनुभव करता है, यही है ईश्वर, यही है साकार, यही है निराकार। निराकार है, हृदय में प्रेरणा देता है, प्रेम भाव जगाता है, अनुभव कराता है। साकार है, इसी के आनंद स्वरूप का ध्यान करूं, इसी की वाणी की सेवा करूं, इन्हीं चरणों की रज बन जाऊं। सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन, उपासना, ध्यान इत्यादि जब करने लगता है तो आसुरी वृत्ति शयन की गद्दी पर लेट जाती और अब सात्विकी वृत्तियों का नव जागरण हो रहा है। सात्विकी वृत्तियां सुंदर थीं, कोमल थीं, शांत थीं, सत्य की प्रभा थी उनमें, लोक कल्याण की भावना थी उनमें। अब जीवन की श्रेष्ठता, उत्कृष्टता को प्राप्त हो रही है। तो ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यह बात यदि समझ में आ जाए तब पता लगे कि आखिर मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। यदि हम इस बात को ही स्वीकार नहीं करते कि मानव जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, तो फिर सत्संग करना, सत्संग में शामिल होना, सद्गुरु की शरण लेना, उसके आदेशानुसार आगे बढ़ना, ये सब कोरी बातें रह जाएंगी। हमारा लक्ष्य क्या है यह समझ में आना चाहिए। तो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। और क्या लक्ष्य है? वहां तक पहुंचने के लिए हमारा जो जीवन है उसमें ईश्वर का भजन। तो ईश्वर का भजन जिसके जीवन में आ जाता है वही उसके जीवन की श्रेष्ठता बन जाता है, यानी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। उसके लिए प्रमुख हो जाता है भजन और बाकी हो जाता है गौण, सेकेंडरी। तो ईश्वर का भजन जब जीवन में आए या समझ में आए कि हाँ भाई यही मेरे मानव जीवन की श्रेष्ठता है, और इतना ही नहीं, ईश्वर का ध्यान ही भजन की उच्च स्थिति है। भजन से यह मतलब नहीं कि हम कुछ भजन गा रहे हैं, भजन से मतलब हम उसका सुमिरन कर रहे हैं, भजन से मतलब हम उससे जुड़ रहे हैं, हम उसका ध्यान करें। यह भी भजन का एक ऐसा रूप है जो हमें उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है। तो कैसे ध्यान करें, किस प्रकार ध्यान करें भाई ईश्वर का? और वो ईश्वर जो दिखाई नहीं देता है, इन आंखों से नहीं दिखेगा, अनुभव से जान सकते हैं, भीतर की आंखों से देख सकते हैं। भीतर की आंखें अनुभव के द्वारा देखती हैं। तो जो अनुभव के द्वारा जाना जाता है उसका ध्यान कैसे किया जाए? तो क्या ध्यान आंखें करती हैं? यह विचारणीय है। लोग आंखें बंद कर लेते हैं, समझते हैं हम तो ध्यान कर रहे हैं। तो क्या आंखों के द्वारा आंखें बंद करने से ध्यान होता है? तो क्या रूप बनता है ध्यान का? ये बता रहे हैं कि आंखें प्रथम देखती हैं सद्गुरु को, ईश्वर के रूप में देखती हैं कि मेरे जीवन में ईश्वर का कोई यदि प्रतीक बन के आया, यानी उसका एक रूप बन के आया है, तो वो है मेरा सद्गुरु। तो सर्वप्रथम यह बात बैठ जानी चाहिए भीतर कि मेरा सतगुरु स्वयं भगवान है। ऐसा नहीं कि सतगुरु हमको भगवान से मिलाता है, नहीं, हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। और वो ईश्वर जब सद्गुरु समझाते हैं कि तुमको पहले से ही प्राप्त है, अभी तुम आसुरी वृत्तियों में घूम रहे हो, इसी वजह से तुम उसकी अनुभूति नहीं पा रहे हो।
मैं तुम्हें प्रेम देता हूं, भाव देता हूं, और उसके द्वारा तुम सात्विकी वृत्तियों को जगाओ और तब पता लगेगा। तो शुरू में क्या करना? शुरू में सदगुरु को ही ईश्वर मान करके हम उसकी ओर आगे बढ़ें, तब हृदय अनुभव करेगा। पहले आंखें देखेंगी, बाहर की आंखें, फिर भीतर हृदय में अनुभव होगा कि हाँ हाँ ये ईश्वर ही है, ये तो भगवान ही है, अरे ये साकार रूप में आया है सामने। और जब आंखें बंद करता हूं भीतर में, तो यही निराकार रूप में प्रेम और भाव के रूप में मुझे भीतर अनुभव में आता है, और भीतर रहता है हमेशा, हृदय में प्रेरणा देता रहता है, प्रेम और भाव और बढ़ाता रहता है, जगाता रहता है, तरह तरह के अनुभव देता है और उनका रूप उन्नत करता है। इस तरह जब ध्यान में आ जाती हैं चीजें, तब पता लगता है ये साकार है। तो फिर इसके आनंद स्वरूप का ध्यान करूं। तो कैसे मैं इसके आनंद स्वरूप का ध्यान करूं? तो सबसे पहले तो वाणी के द्वारा इसकी सेवा करूं। जो भी भाव विचार मन में उठते हैं, उनकी कृपा से वो व्यक्त होते हैं, या उनकी जो वाणी है उनको हम अपने जीवन में धारण करें, उनको आचरण में उतारें, यही वाणी की सेवा है। उन्होंने सिर्फ पुस्तक भरने के लिए, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि अक्षर काला करने के लिए नहीं लिखा है, बस लिख दिया लिखने के लिए नहीं। आपको सेवा करने का भाव है तो वाणी की सेवा करो। और वाणी की सेवा क्या? आप उसका सेवन करो, भीतर लो उस वाणी को, उसका भाव अंदर लें, तब मालूम पड़ता है कि उसका क्या आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है। और क्या करना? चरणों की रज बन जाऊं, बिल्कुल यही तो जीवन है। तो उसकी सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना, उपासना, ध्यान, तो इन सब में जब पूरी तरह जीवन डाइवर्ट हो जाता है, यानी उस तरफ मुड़ जाता है, तो फिर आसुरी वृत्तियों का क्या काम है? वो सोचती है अब मुझे कोई महत्व मिल ही नहीं रहा है। बच्चे के साथ खेलते रहो, उछल कूद मचाते रहो, तब तक बच्चा भी जागता रहता है, और जब हम अपने काम में लग जाते हैं तो वो बच्चा भी सो जाता है। ये आसुरी वृत्तियां ऐसे ही हैं। हम इनको महत्व देते हैं, इसलिए ये परेशान करती हैं। नहीं तो जब हम सेवा, पूजा, अर्चना, इन सबको महत्व देने लगेंगे तो ये आसुरी वृत्तियां अपने आप ही शयन की गद्दी पर लेट जाती हैं। और अब सात्विकी वृत्तियों का आनंद उठाएं, उनका नव जागरण हो रहा है। तो क्या अनुभव में आया? कैसी हैं ये सात्विकी वृत्तियां? अरे बड़ी सुंदर है, बड़ी कोमल है, बड़ी शांत है एकदम, और सीधा एकदम सत्य से ही आई है, जुड़ी हुई है। ये सत्य की प्रभा, यानी उसी का प्रकाश लेकर आई है, क्योंकि सात्विकी है, सतोगुण से जुड़ी हुई हैं, और सतोगुण सीधा सीधा सत्य से जुड़ता है। सतोगुण, एक सतोगुण होता है जिसको हम कहते हैं जो शुद्धता होती है, सत्य यानी सार। और वो सत्य कहां से आया? वो सत्य आया सत्य से। तो इस प्रकार वो सात्विकी वृत्तियां, उनका जो प्रकाश आता है, तब हम उनको अनुभव कर पाते हैं। ये वृत्तियां कैसी हैं? बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, और वो वृत्तियां लेके आती हैं लोक कल्याण की भावना। यानी अपना कल्याण तो होता ही है और लोक कल्याण की भावना भी आती। तो कल्याण किसका प्रतीक है? कल्याण प्रतीक है शिव का। यानी अब प्राणी जीव भाव से शिव भाव की ओर जा रहा है, ऊपर उठ रहा है। नहीं तो जब आसुरी वृत्तियों का साम्राज्य था तो पूरे जीव भाव में ही जी रहा था, पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा था। किंतु जैसे ही सात्विकी वृत्तियां आई तो जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ हो गई। अपनी कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, सब कुछ
उन सात्विकी वृत्तियों में शामिल हो जाती है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन की श्रेष्ठता को मैं समझ रहा हूं, और जितना भी और बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, जितना उत्कृष्ट हो सकता है मेरा जीवन, तो श्रेष्ठता और उत्कृष्टता, श्रेष्ठ यानी लेवल ऊपर हुआ, और सिर्फ लेवल ही ऊपर नहीं हुआ, उत्कृष्ट मतलब परसेंटेज, क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है, जैसे बच्चा है परीक्षा देता है, क्लास में फर्स्ट तो आ गया, लेकिन उसके परसेंटेज कितने हैं, 88% है, तो उसको लगता नहीं मुझे तो 100% चाहिए। तो श्रेष्ठता तो आ गई, लेकिन उत्कृष्टता नहीं आई। तो जब उत्कृष्टता आती है तो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब उसके नंबर आने लगे 95, 98%। तो इस तरह उत्कृष्टता को प्राप्त होता है और श्रेष्ठता को बनाए रखता है। यह है मानव जीवन की विशेषता, जब उसमें सात्विकी वृत्तियां शामिल हो जाती हैं। आगे कह रहे हैं, ध्यान के द्वारा इंद्रियों को शांत कर, वृत्तियों को एकाग्र कर ऊंची स्थिति में जाता है। ध्यान किसका? मूर्ति का? जीते जागते प्रतीक का? नहीं, उसके भीतर जो सत्य, चेतन, सच्चित आनंद स्वरूप जो जीता जागता दिखाई पड़ता है, उसका। ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का स्वरूप अनुभव में आता है। जब तक वृत्तियां शांत नहीं होती, तब तक ध्यान का अनुभव भी नहीं होता। ध्यान करूं यह भावना भी नहीं बनती। तो ध्यान के द्वारा सबसे पहले क्या होता है? इंद्रियां, स्वाभाविक है, हाथ पांव सब चलने बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है, तो इंद्रियों को शांत हो जाता है, और वृत्तियां जो बिखरी हुई थी वो सब एकाग्र हो जाती हैं, और धीरे धीरे ऊंची स्थिति की ओर ऊपर उठने लगती है। जो कल परसों भी बात आई कि उनको अब आधार मिल गया एक। किसका आधार? उस सामने सदगुरु का। वृक्ष के रूप में बिखरी हुई लताओं को, वृत्तियों को आधार मिल गया, तब वो ऊपर की ओर उठने लगी, ऊंची स्थिति में जाता है। तो किसका ध्यान करता है? या मूर्ति का करता है? या जो सामने कोई जीता जागता इंसान हो, जिसको उसने भगवान मान लिया हो, उसका करता है? नहीं, ये तो बाहर का रूप हुआ। बाहर की मूर्ति, तस्वीर जो भी, और इंसान भी चलता फिरता, उसके बाहरी रूप का ध्यान नहीं। उसके भीतर क्या है? सत्य है। उसके भीतर क्या है? चेतन है। वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। वो अनुभव में आता है जीता जागता, यानी जीवंत रूप में। तो जीवंत कोई बाहर से जिंदा है या नहीं है वो मतलब नहीं है। जीता जागता यानी भीतर में उसकी साक्षात अनुभूति होती है। तब पता लगता है कि हाँ, ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का स्वरूप अनुभव में आता है। जिसको तुमने व्यक्ति मान रखा है, उसके भीतर वो सत्य है, उसके भीतर वो चैतन्य है, वो स्वयं सच्चित आनंद है। उसके भीतर के रूप का ध्यान करो, उस अरूपी का ध्यान करो, तब मालूम पड़ेगा कि मेरे स्वरूप में भी वही ईश्वर है, जो स्वरूप उसका वही स्वरूप मेरा। एक अवस्था नहीं बनती जब तक कि वृत्तियां शांत नहीं होती, तब तक ध्यान का अनुभव नहीं होता। इस तरह की अवस्था बनती नहीं है, और ये मन भी नहीं करता कि मैं ध्यान करूं, क्योंकि कई बार प्रयास कर लिया, बैठता है, कभी इधर कुछ कभी उधर कुछ। कुछ लोग कहते हैं भाई खुजली आने लगती है, कुछ लोग कहते हैं ठीक से बैठ ही नहीं पाते, पांव दर्द करने लगते हैं। तो इस तरह भावना ही नहीं बनती है ध्यान करने की। 2-4 बार प्रयास कर लिया, नहीं बैठे, चलो, तो फिर ध्यान का अनुभव नहीं होता है, और ध्यान करूं ये भावना भी नहीं बनती है। तो ये ध्यान जिसका महत्व बताया गया अभी, और
अंत में कह रहे हैं, जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, कि ध्यान का सहज मार्ग है प्रेम। प्रेम होने पर ध्यान लगाया नहीं जाता, स्वतः ही लगा रहता है अहर्निश। लेकिन विशेष अवस्था का आनंद एक स्थान पर बैठकर भी लिया जाता है। अवस्था यानी स्था ठहरा देती है भाव विशेष में। प्रथम जीवन में कोहराम था, अब इस जीवन में सुख के साज पर आनंद की ध्वनि है। बिना आनंद के भाव के मनुष्य अपने आप से मुक्त नहीं हो पाता। मुक्त होता है जब स्वयं को जानता है। स्वयं को जानता है सत्संग के सहारे, सद्गुरु की कृपा के बल पर। तो यहाँ वही बात आ गई जो गुरुदेव हमेशा कहा करते रहे, कहते हैं अभी भी, कि ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या लगाना पड़ता है। बोलो माँ से पूछो, उसका ध्यान तो हमेशा लगा रहता है अपने बच्चे पर। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है अपने बच्चे को। उसी तरह यदि आप प्रेम करते हैं अपने प्रभु को, तो सहज रूप से ध्यान लगा रहेगा। तो ध्यान का सबसे सहज मार्ग है, सबसे सहज तरीका है, प्रेम को अपनाएं, प्रभु से प्रेम करें। तो प्रेम होने पर फिर ध्यान लगाया नहीं जाता है, स्वतः लगा रहता है अहर्निश। अहर्निश माने दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लगातार अनवरत चलता रहता है, भीतर ही भीतर स्वतः है। स्वतः क्यों लगा रहता है? कौन जोड़ रहा है उसको ध्यान से? वो है प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम भीतर है और वो अपने आप में मगन है, उसी के भाव में मगन है, स्वतः उसका ध्यान लगा हुआ है। तो ध्यान का सबसे सहज मार्ग है प्रेम। किंतु हाँ, एक अवस्था विशेष जब बनती है, यानी और ऊंची अवस्था, तो वो तो एक स्थान पर बैठकर भी उसका आनंद लिया जा सकता है। यानी उस अवस्था का आनंद यदि हम कहीं बैठे हैं या कुछ इस तरह है, तो बहुत आसानी से लिया जा सकता है। बहुत बार होता है, हम इतना उसके प्रेम और भाव में इतना डूब गए, इतना उसमें मगन हो गए कि कुछ सुहाता नहीं है। कोई बोल रहा है, क्या हो रहा है नहीं, हम चुपचाप कहीं एक कोना ढूंढ लेते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं एकदम। और बहुत बार तो बैठा भी नहीं जाता, लेट जाते हैं, सो नहीं रहे होते हैं, हम सोते सोते भी उसके ध्यान में होते हैं। क्योंकि वो एक विशेष अवस्था होती है भाव की, और वो अवस्था ऐसी होती है जो यहाँ कह रहे हैं अवस्था यानी स्था। स्था यानी स्थावर है, वो टिका देती है, ठहरा देती है उस भाव विशेष में। जब कभी भीतर ऐसी अवस्था का अनुभव हो, तो उस वक्त यही कहा जाता है कि भाई आप एकदम कोलाहल से दूर हो जाएं, बिल्कुल साइड में कहीं चले जाएं, एकांत ढूंढ लें और वहां पर उस अवस्था का आनंद उठाएं। क्योंकि भाव विशेष में वो जो अवस्था बनती है, वो ध्यान की पराकाष्ठा होती है। इससे पहले जीवन में क्या था? कोहराम था। किसका कोहराम था? विचारों का। और ऐसा कोहराम था कि जीना हराम था। जी तो रहा था मानव, किंतु फंसा हुआ था आसुरी वृत्तियों में, उन्हीं के चंगुल में था। किंतु अब जीवन क्या हुआ? जब सात्विकी वृत्तियां आ गई और ध्यान सहज हो गया प्रेम और भाव के द्वारा, तब अब इस जीवन में सुख के साज बज रहे हैं। भीतर भीतर इतना आनंद आ रहा है, इतने आनंद की ध्वनि हो रही है, क्या क्या स्वर निकल रहे हैं, किस तरह से समझ में ही नहीं आता, क्या अवस्था बन रही है। तो ऐसे में आगे बढ़ता जाए तो उसको अनुभव में आ जाता है कि मुझे किससे मुक्त होना है,
तो अब जीवन क्या, सुख के साज पर आनंद की ध्वनि। और बिना आनंद के भाव के मनुष्य अपने आप से मुक्त नहीं हो पाता। अपने आप से मुक्त होना है, किसी और से मुक्त नहीं होना। लोग तो कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन जिस दिन अपने आप से मुक्त हो जाएगा, कौन मुक्त करेगा उसको? उसको मुक्त करेगा ध्यान। वो ध्यान कहाँ से आएगा? वो आएगा प्रेम और भाव से, और वो लेके आएगा ऐसा आनंद कि प्राणी अपने आप से भी मुक्त हो जाता है। वो जीते जी इस देह से ऊपर उड़ जाता है, जीवन मुक्त अवस्था को जीना सीख जाता है, और तब वो समझ पाता है अपने स्वयं को, अपने स्वयं का परिचय पाता है। जब मुक्त होता है, सब कुछ नीचे छूट गया और वो रह गया एकमात्र, कोई और है ही नहीं वहां। तब वो अपने आप को जान पाता है। किंतु उसके लिए क्या क्या चाहिए? स्वयं को जानने के लिए सत्संग, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सद्गुरु की कृपा। तो स्वयं को जानता है, किस प्रकार जानता है? सत्संग के सहारे और सद्गुरु की कृपा के बल पर। अन्यथा स्वयं को कौन जान पाया आज तक, बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु की कृपा के। इसमें दो बात जो है बहुत महत्वपूर्ण समझने की है कि सत्संग तो मिल जाता है, हम अपने आप को सत्संगी तो कहने लगते हैं, किंतु सद्गुरु की कृपा को हम उस अवस्था तक नहीं ले जा पाते जो इस अंतिम पैराग्राफ में वर्णन है। प्रेम भी है उसका, भाव भी है, ध्यान लगता तो है, लेकिन अहर्निश नहीं है, यानी अनइंटरप्टेड नहीं है। आता है जाता है, कोई बात नहीं है। कभी न कभी तो वो अवस्था बनती है। तो वो अवस्था जब बनती है, उस वक्त हम एकदम साइड में आ जाएं और उसका आनंद उठाएं, और भीतर में अनुभव में अपने आप गुरुदेव की कृपा से आता है कि किस तरह भीतर सुख के साज बज रहे हैं, आनंद की ध्वनि हो रही है, और मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। क्या आसुरी वृत्तियां, क्या सात्विकी वृत्तियां, कौन ये कौन वो, कुछ नहीं। इन सब से ऊपर उठ गया, मुक्त हो गया। क्या चाहिए? सद्गुरु की कृपा। सत्संग तो मिल गया, सद्गुरु की कृपा भी मिल रही है, किंतु क्या हम उस कृपा के बल पर, उस कृपा के सहारे उस अवस्था तक पहुंच पा रहे हैं जिसका वर्णन यहाँ किया गया? बस यही हमको विचार करना है। तो मुक्त तो हो सकता है हर कोई, जीवन मुक्त अवस्था भी व्यतीत कर सकता है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकता है सत्संग के सहारे, सद्गुरु की कृपा के बल पर। बस यही पूरा होता है ये लेख, जिसका शीर्षक मनुष्य की वृत्तियां। यह भावकण 20 से लिया गया था, ये बोला नहीं गया शुरू में, इसलिए अंत में कह देते हैं। नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे अभी मन में आया कि एक सच्चे गुरु के प्रति एक सच्चे भक्त का सच्चा समर्पण क्या है? सच्चा समर्पण, सच्चा समर्पण तो एक बार में होता है। हाँ बस हाँ, वही सच्चा है। पूरे जीवन से क्या रहता है? जीवन क्या रहता है, उसका कोई हिसाब किताब थोड़े रखता कोई। हाँ, समर्पण कर दिया बस। क्या जीवन रहेगा? जैसा वो चलाएगा वैसे चल रहा है जीवन, और क्या होता है। नहीं, आप क्या समझना चाह रहे हो? मेरे को ये बात क्लियर नहीं हुई। नहीं, मतलब पूरा जीवन समझ में, जो आप कह रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है, सब कुछ वही जीवन जी। मैं यही कि क्या उसके प्रति और समर्पित तो हो चुकी है। आपने एक बताया था कि समर्पण एक बार होता है। जी हाँ। शरणागति की जो रहता है, मतलब सावधानी वो अपने को हमेशा याद रखनी है। जी हाँ, वही मुझे याद आया। लेकिन मन में एक था कि हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहने का क्या मतलब? कृतज्ञ रहना थोड़ी पड़ता, अपने आप भीतर से उमड़ती है कृतज्ञता। हाँ, ये बात तो सही है। मन
कुछ करना नहीं है, आप इतने सहज हो जाओगे कि आपको कुछ करना ही नहीं होता है, सब कुछ हो रहा है, करने का भाव ही नहीं रहेगा। क्या करें कि ये हो, क्या करें कि समर्पण हो, क्या करें कि, अरे जब आप समर्पित हो गए तो सब कुछ अपने आप होता है। हाँ हम्म, ठीक है, हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। मधु अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये अभी आपने बताया ना सत्संग भी मिल रहा है और सदगुरु की कृपा भी हो रही है। हम सदगुरु की कृपा को कितना ले पा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा बताइए ना, और कैसे? नहीं, हम छोटे छोटे में ही समझ लेते हैं ना कि बहुत कृपा हो रही है। हमारा लक्ष्य नहीं है अभी वो, जो बात इसमें कही गई ना कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना। तो सदगुरु क्या कहता है, ईश्वर तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है, वो तो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। अब जो भी बीच में बाधाएं हैं उनको दूर करो, तो दूर करने के लिए कृपा देता है वो। लेकिन हम उस लक्ष्य को लेकर नहीं चलते हैं। हमारे जीवन में तरह तरह के और इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जिसको कहेंगे वो हम मान लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो अच्छे से थोड़ा ये हो जाए, वो हो जाए, भौतिक चीज़ों के बारे में। फिर भीतर में भी हम थोड़ा सा कुछ भी मिलता है तो हम उसको संजो के नहीं रख पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ी पात्रता गढ़ना चाहता है और हमको मजबूत करना चाहता है, हम उसके लिए भी प्रस्तुत नहीं होते हैं। बहुत तरह की है, ये तो खुद को इंडिविजुअली हर एक को अपने ढंग से ही समझना होता है। बस ये समझ लें कि हमने अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है, और उसके बाद पूरी तरह सारे बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्त जीवन हमें व्यतीत करना है। ये लक्ष्य लेकर जब चलेंगे तो जहाँ कहीं भी थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो सदगुरु हमें अपने आप समझा देते हैं, सूक्ष्म में बतला देते हैं कि देखो तुमने लक्ष्य तो लिया था लेकिन तुम भटक रहे हो अपने लक्ष्य से। खाली मौखिक रूप से लिया कहने के लिए कि मुझे तो अपने आप को जानना है, मुझे तो प्रभु में समाना है, यह सब खाली बोलने की बातें रहती हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, पूरा छोड़ दे उस पे। समर्पण का मतलब ही यही होता है, समर्पण कर दे और फिर देखें हम भीतर में क्या क्या हो रहा है परिवर्तन। अपने आप कृपा उसकी मिलती जाती है। थोड़े से में संतुष्ट न हो, संतोष आना चाहिए। जो बात आई थी ना गागर और सागर वाले में, जब तक हमें लगे ना कि हम पूर्णता को उपलब्ध हो गए हैं तब तक तो चलता रहेगा ये खेल। ठीक है। सुधा जैन, कोलकाता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। थोड़ी धीरे आ रही आवाज, थोड़ा नजदीक लीजिए माइक्रोफोन। हाँ आ रही है अभी? हाँ अभी आई, हाँ बोलिए। हाँ भैया, ये जो कृपा है एक रहता नहीं रहती है हमारे को, लेकिन कभी कभी ना ये अपने मोह से चाहे अपने परिवार के पीछे हम कभी घबरा जाते तो क्या उस समय हमारा इष्ट क्या सब वो उसमें दूर हो जाता है? क्या हम उसको भूल जाते हैं? तो क्यों उसमें आपकी ऐसे हर समय रहता है कि आपके साथ वो आपके साथ बैठने रहता है? कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है लगता है अपनी कहाँ हो तुमने, मतलब मैं खो गई हूँ गई, तो क्या होता है हमारा इसमें डूब हो जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। हाँ उस वक्त उसकी याद बहुत आवश्यक है और पुकार भी बहुत जरूरी है। देखो स्थूल जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, है ना, और हम उसको जितना सहजता से लेंगे उतना ही आराम से हम आध्यात्मिकता में बढ़ सकते हैं। यदि हम भौतिकता में उलझे रहे तो हम उसको याद तो करते हैं और हम छोटे से में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब तक तो हमको इतना तजुर्बा तो हो गया होगा कि कौन सी चीज़ को हमको कैसे हैंडल करना है। हर चीज़ में बार बार उसी को बोलेंगे, तू संभाल इसको, तू देख इसको, ये तो नहीं है ना। आपकी अपनी जिम्मेवारी भी है और कुछ होता है, थोड़ा सा 19-21 होता भी है अगर, तो उसमें वो सब चीज़ें बार बार नहीं आनी चाहिए। ये एक ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, वो जागरूकता रखनी बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो हम उसी में उलझे रह जाएंगे। ठीक है ना? वो टेंशन का जो रहता है वो तो बार बार आता है। नहीं वो ठीक है, तो आप उसको पकड़ो ना। आप वो जो चीजें स्थिति परिस्थिति आएंगी जाएंगी, ये तो कितनी बार देख चुके हैं हम। तो उससे हम क्यों परेशान हो? वो तो चलता रहेगा, स्थूल के जीवन में तो रहता है। भीतर के लिए फोकस करें, उसी पे ध्यान दें। ठीक है ना? हरिओम। हाँ हरिओम। सरोज अग्रवाल। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, नमस्कार, बोलिए। मेरा सवाल है कि इसको ध्यान में मूर्ति का करना है, तो बाहरी चीजों का ध्यान करना है, अपने भीतर का ही वो बराबर लाइन तो मेरे को याद नहीं अभी आई थी, मेरे पास कुछ नहीं है इसके पहले वाले पेज। हाँ 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ ये है, ध्यान के द्वारा इंद्रियों को शांत कर वृत्तियों को एकाग्र कर ऊंची स्थिति में जाता है। तो सबसे पहले तो इंद्रियों को शांत करना है ना। फिर कह रहे हैं कि ध्यान किसका? मूर्ति का, जीते जागते प्रतीक का नहीं, उसके भीतर जो सत्य चेतन सच्चित आनंद स्वरूप जो जीता जागता दिखाई पड़ता है, उसका ध्यान। हाँ वही, उसको थोड़ा सा समझना था। नहीं, जो भी आपको अनुभव में आ रहा है, जो आपको अपने इष्ट में अपने प्रभु में, तो बाहर का रूप तो उसका मूर्ति का है या तस्वीर का है या कोई और जीता जागता भी हो सकता है, किंतु उसके जो मेन जो चीज है, उसमें जो चेतन तत्व है, उसमें जो सत्य का रूप छिपा हुआ है, जो भी उसका सूक्ष्म में हमें अनुभव में आ रहा है, हमको उसका ध्यान करना है। तो मैं तो एकदम सीधी सीधी बात ऐसे ही समझ पा रहा हूँ कि आपको जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रेम भाव उसकी अनुभूति हुई है, आप तो उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान करो, आराम से बैठो। और वो बात बाद में आई भी है कि जो वैसी अवस्था बने आपकी, तो फिर आप एकदम एकांत में चले जाओ, एकदम स्थावर हो जाओ, टिक जाओ, फिर इधर उधर डिस्टर्ब मत होने दो। तो इस तरह वो चीजें और आगे बढ़ती हैं और उन्नतर अवस्था की ओर जाती है। ठीक है? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, पूरा करते हैं।